चंदा लेने वाला जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का इलेक्शन का विषय देने की सबसे बड़ा बात क्या है, भारत में नेताओं को लोग अपना बाप मानते हैं, किया जा सकता। और रही बात, इन्होंने बोला है कि गाय के मांस को मतलब बेच के सरकार उससे पैसे ले रही है। उसको पता होना चाहिए कि उस पे बैन लगा हुआ है, उस पे बैन लगा हुआ है। बैन लगा तो पैसा क्यों जा रहा है? अगर बैन लगाया तो पैसा अब देखिए मूर्ख क्या, देखिए इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट सुनिए, हम लोग हिंदू हैं, गाय को मानते हैं। 250 करोड़ जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को चंदा दिया है, सोचिए कितना गाय कटवाया होगा। और बात बेचवा को हटाना है। 3 लीगल ऑफिसर्स होते हैं, 3 में से 2 वो क्यों सपोर्टर करते हैं उन्हें? बीजेपी का 3 में से 2 डायरेक्ट गाय के कटवा के चंदा लेने के लिए जो हो रहे हैं वो किसने देखा नहीं है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट बोला है किसान को, हर एक लोग को 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख वाला अगर आप बात बोल रहे हैं तो गलत बात है। 15 लाख वाला अगर बात किसी को मिला, सबको नौकरी मिलेगा। आज तक किसी को मिला नौकरी? फ्रूट बैंक में मतलब पैसा है, वो अगर आ जाएगा हिंदुस्तान में तो एक एक आदमी पे 15 लाख बैठेगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं 15 लाख देंगे। एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने पेश किया है। अब बात रहा बिहार में रोजगार का, अगर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो फिर आपके राज्य में इन्वेस्ट करने कौन आएगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। दूसरा बात है कि जो 5 किलो गेहूं या चावल मिल रहा है समाज में लोगों को, जो गरीब तबके के 80 करोड़ लोग, अगर आप देखेंगे तो फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा एक्ट भारत सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, विश्व में अगर कहीं मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए अगर एक्ट बना है तो भारत में विस्तृत लेवल पे बना है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे अनाज मिल रहा है। और पहले मिल रहा था कि नहीं? पहले अगर आप 5 किलो वाले मुद्दे पे अगर आप बात करेंगे तो फ्री मिल रहा है। और पहले क्या होता था कि जमींदार लोग होते थे, जमींदार लोग अपना अन्न उपजाते थे। और जमींदार लोग एक मिनट भैया, अच्छा, जमींदार लोग अन्न उपजाते थे और उस अन्न के चलते उनका मतलब वो अपना रिजर्व करते थे अन्न को, खाद्यान्न हो गया, चावल गेहूं दाल। उसके लिए क्या होता था कि गांव में जो मतलब बैकवर्ड क्लास की जो औरतें होती थी वो आती थी, उनके 1 किलो चावल के चलते उनके यहाँ भर दिन खटना पड़ता था, काम करना पड़ता था। इस बात में सुधार हुआ है, इस बात का जमीनी स्तर पे दिखाई देता है। मैं बता रहा हूँ, ये सपोर्टर हैं तो ये बड़ाई तो होना ही होना। अगर मैं किसी का सपोर्टर हूँ तो मैं सिर्फ उसका बड़ाई करूंगा, उसके निगेटिव थिंग को मैं नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा क्या था कि 40 के 40 सांसद आपको बिहार दे चुके हैं, ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ? कोई बिहार के किसी भी एक सिटी को अलग बना दो। यूपी के वाराणसी आज के 10 साल पहले और वाराणसी आज 10 साल पहले ये पटना और 10 साल बाद आज भी वही है। क्या डेवलपमेंट हुआ है? 10 साल बाद के पहले का पटना और 10 साल बाद के पटना में फर्क है। तुम नजर घुमा के देखो, नजर को सिर्फ घुमा के देखो और देखो वो ब्रिज, देखो रेलवे लाइन बिछा हुआ है, चारों तरफ पानी था, नाला था। विकास तुमको आंखों से दिख रहा है। सुनो, तुम 10 साल पहले का विकास, 10 साल बाद के विकास की बात कर रहे हो, ये राशन का बात कर रहा था। अभी क्या है ना कि डायरेक्ट बैंक के खाता में डायरेक्ट पैसा आता है। पहले ब्लॉक जाइए निकालने तो 200 रुपया कर्मचारी खा गया, 500 रुपया कर्मचारी खा गया, ऑनलाइन हो गया है। अभी क्या है, अगर आपका छोटा सा भी जमीन है ना तो किसानों को भी जो पैसा है, अभी यहाँ पटना में कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिसका गांव सुपौल में, सहरसा में, बाकी जगह पे है, तो वहाँ का खेत का जो पैसा है जो किसान को मिलता है वो डायरेक्ट लड़कों के अकाउंट में आ रहा है। पैसा डायरेक्ट आता है, कहीं लाने जाने का आवश्यकता नहीं है। नहीं कैसे मिलना शुरू हुआ है। अनाज की बात हो रही है तो अनाज जो बट रहा है
वो पहले से अच्छे क्वालिटी का अनाज मिल रहा है। सही बात है, सही बात है। क्वालिटी देख लो, अच्छा क्वालिटी का अनाज मिल रहा है, नियमित मिल रहा है। और विकास, मैं अभी और आ रहा हूँ विकास पे, बिहार के विकास पे आ रहा हूँ। जिस तरीके से इस बच्चे ने बोला, देखो बाबू, किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं बनो, काम का समर्थक बनो। मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं किसी पार्टी के विरोध में या किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा अभी के परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन अभी किस चीज का, लोकसभा का चुनाव है कि राज्यसभा का चुनाव है? लोकसभा। राज्य का चुनाव है, लोक का है, लोकसभा का चुनाव है। सेंटर में आपको किसको चुनना है, आप उसके लिए देखिए। सही बात है। आपको देश के लिए अभी कौन बढ़िया ऑप्शन है वो देखिए। आपके देश के लिए कौन फाइट कर सकता है, कड़ा स्टैंड ले सकता है, निर्णय ले सकता है। तुम बाबू अभी पढ़े लिखे लड़के हो। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर बीएसएफ वहाँ बॉर्डर पे खड़ा है, हम ही लोग का कोई भाई बाप चाचा मौसा सब वही सब है वहाँ खड़ा है, अगर वहाँ फायरिंग करना है ना तो पहले दिल्ली फोन लगाता था कि दिल्ली फोन। अभी सुनो, कॉक करेगा, LMG कॉक करेगा और कोई एक्शन नहीं। 50 मिनट पहले फायर करेगा, बाद में रिपोर्ट। रोजगारी की तो एक घर में 8-10 बच्चा होगा तो मोदी जी कहाँ से रोजगार लाके देंगे बताइए? बच्चा हो रहा है, 16 बच्चे घर में। नया बस्ती बसाया जा रहा है। बात बेरोजगारी की अगर आती है ना, तो बेरोजगारी का दर इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि हम और आप अभी बेरोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि आप सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर तैयारी कर रहे होते तो आज बेरोजगार होते। स्वैच्छिक बेरोजगार हम हैं, स्वैच्छिक अपनी इच्छा से हम बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक पार्टिकुलर चीज चाहिए, हम उसके लिए लगे हुए हैं। जिस दिन अगर हमको कोई वो चीज नहीं चाहिए होगा, हम कोई भी चीज स्टार्टअप कर सकते हैं और अपना इंडिपेंडेंट है उस चीज के लिए। तो बेरोजगारी उस तरीके से है। दूसरा चीज, बेरोजगारी के लिए जो वैकेंसी आ रही है, आप पढ़ाई कीजिए, आपको रोजगार मिलेगा। आप फाइट कीजिए उस चीज के लिए। मिलेगा पढ़ाई तो खुल ही रहा है। हमारा साफ सुथरा जो है प्रधानमंत्री से हम यह कहना चाह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री सबके लिए होता है जी। हमारा भारत जितनी जनसंख्या उस सबके हैं, लेकिन हम भारत के प्रधानमंत्री से यह जब सब बोलते हैं, यह सब बोलते हैं आज रोजगार के नाम पर, जैसे अभी भाई साहब जो भी बोल रहे थे, हमारे भारत में यूनिवर्सिटी कॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रही है। वहाँ से सर्टिफिकेट का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रही है। और भारत के प्रधानमंत्री से यह हम उनको बहुत आदर करते हैं, लेकिन आदर के साथ साथ यह हम कान में नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारा देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले। देखिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री बहुत आदर करता हूं, उनको दिल में रखता हूं, लेकिन हमको चोट तब लगा कि हमारे गार्जियन होकर झूठ बोलने लगे। हाँ, अब कहाँ पर झूठ बोलने लगे हैं? हाँ, बताइए। मैं बता रहा हूँ, आप मैंने पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि भाई भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि टेम्पो से माल भेजकर राहुल गांधी को दिया जा रहा है। अरे भाई, आप राष्ट्र के भारत के प्रधानमंत्री हैं, बोलने के पहले यह समझना चाहिए कि आपको पता है कि टेम्पो से माल वहां गया है, तो आप चुप क्यों हैं? हम उनसे यह प्रश्न करना चाह रहे हैं। जब केजरीवाल को जेल में डाला गया तो यही जनता है सवाल उठाई थी कि, और मैं बताना चाह रहा हूँ, तो किया गया। और ज्यादा दुख की बात हमको कब लगा कि यह बहुत सारे लोग काल नेगी बने हुए हैं, राम का भक्त बने हुए हैं। हमको आश्चर्य लगा कि गाय हमारी माँ है, हम हिंदू हैं, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीइंग हिंदू गाय को हम माता मानते हैं, और उस गाय को कटाने वाला कंपनी से वह चंदा लेकर बीच में